सभी प्रिय मित्रों को प्रभु यीशु मसीह के नाम से प्रेम भरा सलाम। अजीजों, आज का वचन, आज का जो संदेश है वो बहुत ही गंभीर है और सोचने के लिए, समझने के लिए जरूरी है। जी हाँ, इससे कोई फर्क नहीं पड़ता कि इस वक्त आप इस संदेश को कहाँ से सुन रहे हो, किसी भी राज्य से हो, कभी भी सुन रहे हो, चाहे आप इसे 10 महीने बाद सुन रहे हो, चाहे आप इसे 2 साल बाद सुन रहे हो, चाहे आप इसे 3 दिन बाद सुन रहे हो। कहने का मतलब आप कभी भी सुन रहे हो, लेकिन परमेश्वर जब भी आप इस संदेश को सुन रहे हो तो परमेश्वर आपको जरूर आशीष करेगा। और इस संदेश को पूरा जरूर सुनिए, क्योंकि इसके अंदर एक रहस्य है, ताकि आप लोगों को बता सकते हो सच्चाई क्या है। सच्चाई क्या है आप लोगों को बता सकते हैं। तो इसको जरा सा भी स्किप मत करना, क्योंकि अगर आप करोगे तो शायद आप कहीं ना कहीं कुछ पॉइंट को मिस कर दोगे और वो गलतफहमी हो सकती है। तो इसलिए इस संदेश को जरूर सुनिए कि परमेश्वर आपसे क्या बात करना चाहता है। इससे कोई फर्क नहीं पड़ता, चाहे आप इंडियन हो, चाहे आप अफ्रीकन हो, चाहे आप हिंदू हो, चाहे आप मुस्लिम हो, चाहे आप सिख हो, चाहे कोई भी हो, लेकिन अगर आप एक इंसान हैं तो ये संदेश आपके लिए है। जी हाँ, ये शुभ संदेश आपके लिए है। और मैं बात करने जा रहा हूं प्रभु यीशु मसीह की। सुनिए कि यीशु मसीह अपना प्राण क्यों त्यागा इस धरती पर। प्रभु यीशु मसीह ने अपना जीवन इस दुनिया के लिए, किसके लिए यीशु मसीह ने अपना जीवन दिया। जी हाँ, आज एक सवाल है। देखिए, मैं आपको बताना चाहता हूं, आज के समय में गलतफहमियां बहुत ज्यादा हो रही है। मैं बताना चाहूंगा कि यीशु मसीह किसी मुसलमान के लिए नहीं आए, किसी मुस्लिम बहन भाइयों के लिए नहीं आए। जी हाँ, सुनिए, यीशु मसीह किसी हिंदू बहन भाइयों के लिए नहीं आए, यीशु मसीह किसी सिख बहन भाइयों के लिए नहीं आए, यीशु मसीह किसी जैनियों के लिए नहीं आए, यीशु मसीह किसी जात के लिए नहीं आए, यीशु मसीह किसी जाति के लिए नहीं आए, यीशु मसीह किसी अफ्रीकन, इंडियन, पाकिस्तानी, अमेरिकन किसी के लिए नहीं आए। जी हाँ, आप सोच रहे होंगे नहीं, लेकिन यीशु मसीह असल में किसके लिए आए फिर? ये एक गंभीर विषय है। आज लोग बात करते हैं धर्म परिवर्तन के लिए, तो ये वीडियो शायद आपके लिए है। क्या है असल में इसके पीछे का रहस्य, क्यों? तो आज जो मैं आपको बताने जा रहा हूं ये बहुत जरूरी है। आज बहुत स्थानों पर, बहुत देशों में, बहुत राज्यों में मस्जिद तोड़ी जा रही है, मंदिर तोड़े जा रहे हैं, चर्च तोड़े जा रहे हैं, लेकिन असल में इसके पीछे का रहस्य क्या है? अगर मैं बात करता हूं मसीहत की, क्रिश्चियनिटी की, तो यीशु मसीह, जो व्यक्ति बीमार है, जो व्यक्ति जिसको जरूरत है एक डॉक्टर की, यीशु मसीह उनके लिए आए हैं। जी हाँ, आप सुनिए बड़ी ध्यान से। मैं आपको एक पवित्र शास्त्र से एक वचन दिखाना चाहता हूं। जब हम पढ़ते हैं लूका रचित सुसमाचार, उसका 5 अध्याय और उसकी 31वीं आयत और 32वीं आयत मैं आपके लिए पढ़ूंगा। यह इस प्रकार से लिखा है, यीशु ने उनको उत्तर दिया, वेद यानी डॉक्टर भले चंगों के लिए नहीं है। यीशु मसीह ने कहा कि यीशु मसीह से किसी ने पूछा, तो यीशु मसीह उनको बता रहे हैं कि भाई, जो वेद है, जो डॉक्टर है, वो भले चंगों के लिए नहीं है। आज जो डॉक्टर है हमारे इर्द गिर्द, अस्पताल है, वो सही लोगों के लिए थोड़ी बना है। जो लोग ठीक ठाक है शरीर से, उनके लिए थोड़ी बना है। वो जो बना है वो तो बीमार लोगों के लिए, या उनके जीवन में कोई बीमारी है तो परमेश्वर तो ये सब उनके लिए बना है। तो यीशु मसीह बताते हैं कि जो डॉक्टर है, जो वेद है, वो भले चंगों के लिए नहीं परंतु बीमारों के लिए अवश्य है। यीशु बता रहे हैं कि जो डॉक्टर है, जो हॉस्पिटल है, वो भले चंगों के लिए नहीं है, वो तो बीमार लोगों के लिए है। जो लोग बीमार हैं उनके लिए वो बने हैं। और 32वीं आयत बड़ी ध्यान से सुनिए। यह लिखा है, मैं धर्मियों के लिए नहीं आया, मैं तो परंतु पापियों को मन फिराने के लिए बुलाया हूं। मैं तो परंतु पापियों को मन फिराने के लिए बुलाने आया हूं। यही है आज का विषय। तो आप
चाहे जैसे मैंने आपको बताया, चाहे आप किसी भी धर्म से हो, किसी भी राज्य से हो, किसी भी देश से हो, किसी भी जाति से हो, इससे कोई फर्क नहीं पड़ता। आप अच्छे हो, आपको जरूरत नहीं है प्रभु यीशु मसीह को मानने की। हाँ, यीशु मसीह आए हैं उनके लिए जो लोग ये एक्सेप्ट करते हैं कि हाँ, मैं पापी हूं, मैं पापी हूं, मुझे जरूरत है परमेश्वर की, प्रभु यीशु मसीह की। आप लोग तो बहुत अच्छे हो, आप लोग तो बहुत अच्छे हो, लेकिन हाँ, अगर आप ये मानते हो कि मैं पापी हूं, तो प्रभु यीशु मसीह ने फिर आपके लिए भी जान दी है। और बाइबल बताती है कि यीशु मसीह ने स्वयं कहा कि मार्ग और सत्य जीवन मैं ही हूं, बिना मेरे द्वारा कोई भी स्वर्ग में प्रवेश नहीं कर सकता। तो यीशु मसीह किसी जाति के लिए, किसी धर्म के लिए, किसी ऐसे लोगों के लिए नहीं आया जो आज लोग लड़ रहे हैं, जो आज लोग नफरत फैला रहे हैं। अगर आप एक्सेप्ट करते हो तो यू नीड टू जीसस, तो आपको जरूरत है प्रभु यीशु की। इसलिए हमें ये जरूरत है और ये समझना है कि यीशु मसीह किन लोगों के लिए आया। भाई मैं एक्सेप्ट करता हूं, मैं ये मानता हूं कि प्रभु यीशु मसीह मेरे लिए आए, मैं पापी हूं, तो यीशु मसीह ने मेरे लिए अपनी जान को दी, तो आई एक्सेप्ट टू जीसस। जी हाँ, अगर आप मानते हो कि भाई मैं पापी हूं, तो यीशु मसीह फिर आपके लिए आए हैं। तो इसमें कोई दोराई वाली बात नहीं है, इसमें कोई शर्म की बात नहीं है कि हाँ, बाइबल बताती है कि सब ने पाप किया है, बाइबल बताती है सब ने पाप किया है, लेकिन किसी जाति ने पाप किया या किसी ऐसे एक खास व्यक्ति ने पाप किया या किसी धर्म के व्यक्ति ने पाप किया, बाइबल ये नहीं बताती। बाइबल बताती है सब ने पाप किया। अगर आप पापी नहीं हो तो प्रभु यीशु आपके लिए नहीं आए फिर। और इस दुनिया में ऐसा कौन है जिसने पाप नहीं किया? तो मैं आपको नहीं बोल रहा कि आप पापी हो, नहीं। अगर आप पापी हो, अगर आप खुद ये एक्सेप्ट करते हो, तो फिर यीशु मसीह आपके लिए आए हैं। शायद आप समझ रहे हो मैं क्या कहना चाह रहा हूँ, आप समझ पा रहे हो कि मैं क्या कहना चाह रहा हूँ, कि आप अगर ये एक्सेप्ट करते हो कि मैंने पाप किया है अपने जीवन में, तो यीशु मसीह आपके लिए मारे गए, जी हाँ, और गाड़े गए, और तीसरे दिन वो फिर जिंदा हुए आपके लिए। तो आज जो मैं आपको बता रहा हूँ ये संदेश के माध्यम से, और हमें किसी को जरूरत नहीं है किसी की धर्म परिवर्तन करने का, किसी के कुछ करने का, नहीं। ये सिर्फ एक गलत फहमी है लोगों की, नहीं। आज मसीह लोग प्रभु यीशु का शुभ संदेश पहुंचाते हैं लोगों तक, और उनके ऊपर है एक्सेप्ट करना ना करना। अगर वो कहते हैं कि हाँ हमने पाप किया है, तो आपके लिए यीशु मसीह क्या एक शुभ संदेश है, शुभ संदेश है। आप करोगे तो प्रभु आपको आशीष देगा, और नहीं करोगे तो प्रभु तो भी आपको आशीष करेगा। लेकिन हमें जानना है, यीशु खुद कहते हैं स्वयं कि मैं तो भाई धर्मियों के लिए नहीं आया। आप धर्मी हो, आप भले चंगे हो, आपको जरूरत नहीं है डॉक्टर की, आपको जरूरत नहीं है अस्पतालों की, आपको सिर्फ उन लोगों को जरूरत है जो लोग मानते हैं हाँ कि मैं पापी हूं। तो उम्मीद करता हूं आप इस संदेश को बहुत अच्छे से समझे, और अगर आपको ये समझ में आया तो अपने लोगों तक इस संदेश को पहुंचाए कि सच्चाई क्या है, सत्य क्या है। प्रभु आपको बहुत आशीष दे। गॉड ब्लेस यू।